प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत सप्तम पाठ वैदिक देवता के तृतीय भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। हमने विभिन्न आचार्यों के मत पूर्व पाठ में जाने। अब हम देवताओं के स्वरूप के विषय में जानेंगे कि इंद्र देवता का स्वरूप कैसा है। इति धातु से निष्पन्न इंद्र शब्द परमेश्वर को ज्ञापित करता है, परमेश्वर का वाचक है। इंद्र सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, शासक हैं, स्थावर अर्थात स्थिर रहने वाली चीज़ें, जंगम अर्थात चलायमान रहने वाली चीज़ें, और चेतन और अचेतन इन समस्त पदार्थों के वो नियंत्रक हैं। ऋग्वेद में प्रायशः 200 से अधिक सूक्तों में इंद्र का आवाहन प्राप्त होता है। इंद्र के ओष्ठ अर्थात होंठ के दो हिस्से होते हैं। ऊपरी भाग को ओष्ठ और नीचे वाले भाग को अधर कहा जाता है। तो इंद्र के ओष्ठ और अधर दोनों सुंदर हैं, चारु हैं। नासिका उनकी ऊंची है और उनका रंग उज्ज्वल है। कपिश वर्ण युक्ताः अश्वाः इंद्र रथम नयन्ति। कपिश वर्ण से युक्त इंद्र के अश्व उनके रथ को लेके जाते हैं। त्वष्टा 1000 स्वर्ण से निर्मित वज्रों को निर्माण करके इंद्र के लिए समर्पित करते हैं। इंद्र ने संवर, अहि, वृत्र, अर्बुद, विश्वरूप इत्यादि असुरों का नाश किया। वृत्र ने जल को रोका, इसलिए उसके नाश के द्वारा धरा पर, इस पृथ्वी पर इंद्र ने जल को गिराया। वह अर्थात इंद्र इस पृथ्वी पर अश्व के माध्यम से और नदियों में नाव के माध्यम से विचरण करते हैं। इनके अजेय दुर्ग कुछ लोहे और कुछ पत्थर से बने हैं। यह इंद्र सोम पीते हैं। शची अथवा इंद्राणी इनकी पत्नी है। इंद्र विभिन्न रंगों की पगड़ी धारण करते हैं। उष्णी शब्द पगड़ी के अर्थ में पढ़ा गया है। इंद्र के कर्मों में युद्धों को जीतना, असुर का वध करना, डाकुओं को हराना, रुके हुए जलों को निकालना इत्यादि कर्म हैं। इंद्र से संबंधित त्रिष्टुप छंद है, अंतरिक्ष लोक है, माध्याह्न दिन सवन है, ग्रीष्म ऋतु है, सोमपान है और वीरता से संबंधित जितने भी कर्म हैं उन सब का संबंध इंद्र से है। और असुरवध भी इंद्र के कर्मों का ही विषय है। अब हम अग्नि देवता के स्वरूप के विषय में जानेंगे। इंद्र के बाद में द्वितीय स्थान पर यदि हम किसी को वेद में देखते हैं तो सर्वाधिक महत्व प्राप्त देवता अग्नि है। ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्तों में अग्नि का आह्वान और स्तुति प्राप्त होती है। इस अग्नि का मुख जो है और पृष्ठदेश यह घृतवर्ण से युक्त है, अर्थात घी के समान रंग वाला है। इनकी केश राशि अर्थात इनके केश स्फुलिंग वर्ण युक्त चमकदार हैं। दाढ़ी हल्की हल्की पिंगल वर्ण की अर्थात हल्की हल्की लाल है। और दांत जो हैं एक पंक्ति में हैं और वो स्वर्ण के समान चमक वाले हैं। अग्नि देवताओं के मुख हैं। वैदिक आर्य घरों में गार्हपत्य नाम की अग्नि की रक्षा करते थे। इनका जो रथ है वह स्वर्ण के रंग का है, वैसा ही प्रभा संपन्न भी है। कपिश वर्ण से युक्त इनके अश्व रथ में लगे हुए हैं। ये देवताओं के प्रतिनिधि हैं और यह तीनों लोकों में गति करते हैं, जाते हैं, गमन करते हैं। उत्तरारणी और अधरारणी इन दोनों में के मध्य में प्रमंथ को स्थापित करके रस्सी के माध्यम से जब प्रमंथ का घर्षण किया जाता है तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है। यही क्रिया अग्निमंथन कहलाती है। इनसे संबंधित सूक्त प्रायशः गायत्री छंद में निबद्ध प्राप्त होते हैं। अब हम वरुण देवता के स्वरूप को जानेंगे। ऋग्वेद के प्रायशः 12 सूक्तों में वरुण की स्तुति प्राप्त होती है। ये मित्र के सहचर हैं, उनके साथ में विचरण करने वाले हैं और इस क्रम में मित्रावरणु इस प्रकार का भी प्रयोग देखने को मिलता है जब युग्म रूप में इनकी स्तुति की जाती है।
दिन में विद्यमान जो सूर्य है उसका नाम मित्र है, रात्रिकालीन सूर्य का नाम वरुण है। व्री धातु से वरुण शब्द की निष्पत्ति होती है। इसकी व्युत्पत्ति के विषय में कहा गया है आवृणोति सतः पदार्थान, जो कि ढक लेता है किसको? पदार्थों को। यह नैतिक जगत के और नियमों के रक्षक हैं। इनके नियंत्रण से ही सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र अपनी कक्षा में ही गति करते हैं और घूमते हैं। ये धृतव्रत हैं, ये अपने द्वारा धारण किए गए व्रतों का, नियमों का, संकल्पों का पालन करते हैं और धर्मपति हैं, यह भी इनकी संज्ञा है। रात्रि काल में चौर कर्म, व्यभिचार कर्म इत्यादि जो पाप कर्म होते हैं वह इनसे परोक्ष नहीं होते, अर्थात जो कुछ भी होता है वह इनकी आंखों के सामने होता है, अर्थात इनसे कोई बच नहीं सकता। इसीलिए वरुण के तुष्ट होने पर, वरुण के संतुष्ट होने पर पापों का शमन होता है। अब हम रुद्र देवता के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र इत्यादि की तुलना में रुद्र को गौण स्थान प्राप्त है, परंतु यजुर्वेद में एक संपूर्ण अध्याय रुद्राध्याय के नाम से विख्यात है। जन्म के पश्चात यह देवता रोने लगे, इसलिए इन्हें रुद्र कहा गया। यही इनके रुद्रत्व का कारण है। जैसा कि वचन प्राप्त होता है सजात एवा रोदी तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम। रुद्र एक बलवान सुसज्जित योद्धा हैं। इनके हाथ में पिनाक नाम का धनुष है और स्वर्ण से निर्मित है वह, और इनके पास बाण भी हैं। रुद्र के धनुष का प्रमुख वैशिष्ट्य यह है कि वह उससे एक बार में हजारों लोगों का हनन करने में, मारण करने में सामर्थ्यवान होते हैं। हाथ में यह कृपाण धारण करते हैं, वज्र नाम का आयुध धारण करते हैं और लोक भाषा में प्रचलित हेलमेट, जिसे हिंदी में शिरस्त्राण कहा जाता है, वह शिरस्त्राण भी यह धारण करते हैं। चमड़े से निर्मित वस्त्रों को यह धारण करते हैं और सदा अपने पास धनुष बाणों को रखते हैं। रुद्र के जो हथियार हैं, आयुध हैं, वह अत्यंत भयंकर हैं और उनका क्रोध भी अत्यंत भयंकर है। इसीलिए ऋषि लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, अपने पौत्रों की रक्षा के लिए, अर्थात अपनी प्रजाओं की रक्षा के लिए, अपने पशुओं की रक्षा के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। और मंत्र में इस प्रकार का उद्धरण प्राप्त होता है मानस्तो के तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वे खुरी रिखा। यहाँ पर पद अलग अलग करके जब हम देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा माँ न तो के तनये, माँ न आयुषी गोषु, माँ न अश्वेषु री ऋषि। अर्थात हमारे पुत्र पौत्र, हमारे आयुष्य, हमारी गाय, हमारे घोड़े और इन सब से आप जो है इनके प्रति क्रोध भाव से संपन्न मत होइए, क्योंकि रुद्र का क्रोध अत्यंत भयंकर है। रुद्र बलशाली हैं और यह स्वर्ग के रक्तवराह कहे जाते हैं। ये मरुतों के पिता हैं। इनके जो बाहु हैं वह बाहुओं में बड़ा बल है। देह अत्यंत चमकदार है सूर्य के समान, और सुवर्ण निर्मित आभूषणों के द्वारा यह अत्यंत ही सुसज्जित होते हैं, शोभित होते हैं। इनकी देह में जो है कनक निभ, जटा कलाप इत्यादि लगे हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इसीलिए इन्हें त्रयंबक भी कहा जाता है। जटा धारण करने के कारण इनको कपर्दी कहा जाता है। जिस प्रकार से ये संहारक हैं, वैसे ही ये अत्यंत कल्याण की मूर्ति भी हैं और यह वैद्यों में श्रेष्ठ वैद्य हैं। अब हम अश्विन के बारे में जानेंगे। द्युलोक के 2 देवता हैं अश्विन। ये वस्तुतः युग्म देवता हैं। युग्म देवता वस्तुतः यमज हैं। यह युग्म देवता में नहीं आते हैं। ये स्वतंत्र रूप से हमेशा द्वित्व भाव में ही देखे जाते हैं। इसीलिए हमेशा इनके लिए अश्विन के स्थान पर अश्विनौ इस पद का प्रयोग किया जाता है। अश्व के समान जो दिखते हैं या जिनके अश्व हैं इस प्रकार के हैं, इसलिए इनको अश्विन कहा जाता है। ये दोनों के दोनों कमल की माला धारण करते हैं और अत्यंत दीप्ति से युक्त हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मधु का अर्थात शहद का सेवन करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार ये दोनों रुद्र के और सिंधु के पुत्र के रूप में कहे गए हैं। ये दोनों पुरा काल में राजा थे, परंतु अपने पुण्य के प्रभाव से इन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई।
सूर्य की पुत्री जो सूर्या हैं, उन्होंने स्वयंवर सभा में अश्विनों को पति के रूप में स्वीकार किया और अश्विनों के साथ में अर्थात दोनों अश्विनी कुमारों के साथ में सूर्या रथ के माध्यम से जाती हैं। इनका रथ मधुमय है अर्थात मधु से युक्त है और इनके रथ में कभी अश्व, पक्षी, बैल इस प्रकार से और कभी उड़ने वाले घोड़े पक्षयुक्त हयाः अर्थात जिनके पंख हैं ऐसे घोड़े उस रथ को लेके जाते हैं। उषस काल और सूर्योदय के मध्य में अश्विनों का आविर्भाव होता है और ये विपत्तियों में प्राणियों की रक्षा करते हैं, यही इनका मुख्य कर्म है। स्वर्ग के प्रमुख चिकित्सक के रूप में दोनों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के द्वारा की गई चिकित्सा के द्वारा अंधा भी देखने लगता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इन्होंने ही च्यवन नाम के प्रसिद्ध ऋषि को वृद्धावस्था से पुनः युवावस्था में स्थापित किया। इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से देवता पदों के निर्वचन, विभाजन, देवताओं के विषय में यास्क के मत, कात्यायन के मत, उनके आकार के विषय में, इंद्र देवता के स्वरूप के विषय में, अग्नि देवता के स्वरूप के विषय में, वरुण देवता के स्वरूप के विषय में, रुद्र के स्वरूप के विषय में, अश्विनों के स्वरूप के विषय में हमने जाना। धन्यवाद।